हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी का ही टॉपिक है दूसरा, और टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलियम्स। यानी सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु जगत को जो जितने भागों में बांटा गया है, सिर्फ उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा जंतु जगत था आपका, तो जंतु जगत को हम जितने भागों में बांटा है हम लोगों ने, वो आज बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। उससे पहले मेरे दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और अगर इस आंसर आपको पता है तो इसे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करके ये बताएं आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपकी आंट होते हैं यानी चींटियाँ, आपकी चींटियाँ किस वर्ग में आती हैं आपकी, यानी किस किंगडम में आती हैं आपकी चींटियाँ, तो आपको ये बताना है। वीडियो के एंड में आप बने रहिए, तो वीडियो के एंड में इसका जवाब भी देकर जाएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर आपको कमेंट करना है। टॉपिक हमारा आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलियम्स, यानी सिंपल सा आ जाएगा जंतु जगत जो है, एनिमेलियम जो है आपका, उसे डिवाइड जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका, डिवाइड किया गया है आपको, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारा यही आ जाएगा, पेरीफेरा। पेरीफेरा क्या होते हैं आपके, ये मैं थोड़ा बताता हूँ। यह मुख्यतः कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी जल में रहने वाले होते हैं आपके, जल के अंदर रहते हैं और जल में घुलनशील ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये आपका ग्रहण करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं प्रजनन, जो प्रजनन की क्रियाएं जो होती हैं शुक्राणु तथा अंडाणु के समेकन से होती है, यानी मिलने से अधिकांश होती हैं। और इस संघ के जितने भी आपके जीव होंगे आपके, वो उभयलिंगी होंगे आपके, उभयलिंगी होंगे आपके। एग्जाम्पल के लिए देखो, छिद्र धारक भी हम बोलते हैं, ये जो दे रखे हैं ये दोनों आपके, ये इसी का ही पार्ट है आपका। असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, यानी बहुत सारे इसके शरीर में होल होते हैं। ठीक है। और शरीर में जो स्पंज हुआ होगा, अन्य नाम से आपसे पूछ लेता है स्पंज, या स्पंज किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो स्पंज आप बताना पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। स्पंज है तो पा से पेरीफोरा, आप ऐसे याद रख लेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका साइकॉन। साइकॉन जो आपका है प्रॉपर, ये किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो पेरीफोरा, पेरीफेरा किंगडम के अंतर्गत आपका आता है साइकॉन। दूसरा आपका आ जाता है, या जो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें होंगी वो आपको बताएंगे एग्जाम पर्पज से, वरना तो बहुत डेप्थ इसे पढ़ेंगे। ठीक है। वरना तो डेप्थ भी पढ़ सकते हैं हम इसे, लेकिन इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम पर्पज से जो चीज़ें हमारे आती हैं हमें वो ही पढ़ना है। ठीक है। तो दूसरा आता है सिलेंट्रेटा, और इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सीपी, या इसी को बोल देते हैं कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा भी इसी को कहते हैं। और इसके जितने भी जीव जंतु होंगे, इसके जितने भी जीव जंतु होंगे, उनका जो कवर होगा आपका, वो 100% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। यानी अगर कवरिंग है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होगा। जलीय जंतु हैं, जल के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके। और भोजन पकड़ने हेतु मुख चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन संरचनाओं को हम बोलते हैं टेंटेकल्स। धागे जैसे, जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना, देखो इसमें भी धागे जैसी संरचनाएं हैं, इसमें भी धागे जैसी संरचनाएं हैं, तो इसमें भी धागे जैसी, रेसे जैसी संरचनाएं हैं आपकी। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जाता है जेलीफिश और मूंगा। क्योंकि मूंगा जो आपका पूछा जाता है इसलिए क्योंकि मूंगे द्वारा निर्मित चट्टान है, जिसे हम बोलते हैं कोरल। तो कोरल जो रीफ होती है आपकी, कोरल रीफ का जो निर्माण होता है वो आपका मूंगा जो सीपी होता है, सीपी ही आपका शैवाल पे रहता है, और शैवाल का नाम है जिसमें सहजीवता के रूप में रहता है आपका, शैवाल का नाम आ जाएगा जुन थैलिन, या जुक थैलिन भी ये बोल देते हैं, शैवाल आ जाएगा, एल्गी। तो इस एल्गी पे ही डिपेंड रहते हैं, सीपीएन इससे चिपके रहते हैं आपके, तो सहजीवता के रूप में रहते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मूंगा, हाइड्रा और जेलीफिश किसमें आती हैं आपकी, तो सिलेंट्रेटा, इसी को कोलेंट्रेटा बोलते हैं, इसी को निडेरिया कहते हैं। तो आप ये जरूर याद रखिए। फिर आ जाता है टीनोफोरा। टीनोफोरा से अगर हम बात करते हैं, टीनोफोरा में क्या पूछता है, तो ये
इसके अंदर होती क्या चीजें हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। ये डायग्राम है आपका सिलेंट रेटा के गहन संबंध, यानी कंघी जैसी आपकी क्या है, जो आपका कंघी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसमें ज्यादा पूछा जाता है आपका समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट के रूप में ये किसके अंतर्गत आता है, तो टीनोफोरा आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारा प्लेटी हेमेल्थीन्स, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए आपको नहीं बता रहे। देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होते हैं। शरीर में यानी 3 स्तर अलग अलग होते हैं। चपटा शरीर होता है बिल्कुल, और उभयलिंगी होते हैं। अविकसित पाचन तंत्र होता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। उत्सर्जन हेतु आपके क्या होते हैं, फ्लेम कोशिकाएं होती हैं आपकी। जो एक्सक्रीटरी पार्ट आपका है वो निकालने के लिए क्या होती हैं आपकी, एक्स्ट्रा जो आपकी सेल्स होती है उन्हीं को बोलते हैं हमारा फ्लेम सेल। आपका एग्जाम्पल पूछ लेगा, प्लेनेरिया किसके अंतर्गत आते हैं, किस किंगडम में आते हैं, तो आप लगा देंगे प्लेनेरिया है तो प्ले हेमिल्थिन्स में आपके आते हैं, आप ऐसे याद रख लेंगे इसे। अगला पॉइंट आ जाता है, फिर यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही कम आते हैं। अब क्वेश्चन इसके बाद जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे बोलते हैं एसके मिन्थिस। आपका लंबे जो बेलना आकार होते हैं और खंडन युक्त होते हैं, क्रमी। स्पष्ट आहार नाल होगा, बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। नर क्या होगा, छोटा होगा, और मादा इसमें क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। मादा क्या होगी आपकी, बड़ी होगी, यानी फीमेल बड़ी होगी, और मेल क्या होगा आपका, छोटा होगा। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीदिया द्वारा होता है, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके, एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए एस्कैरिस, उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जो यहाँ से पूछेगा एस्कैरिस किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप यहाँ से लगा देना किसके अंतर्गत आते हैं। तो एस्कैरिस से ही तो बना है आपका एसके मिल्थिन्स आपका, तो एस्कैरिस आप ऐसे याद रख लेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि आपको फाइलेरिया क्रमी याद रखना है, इतना आपको याद करने लायक यहाँ पर है नहीं। जहाँ पर है मैं आपको बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्थ्रोपोडा और एनालिडा से और मोलास्का से। तो एनालिडा की हम बात करते हैं। एनालिडा में आपका एजक याद रख लो, यानी जोंक और केचुआ। ए से आप एनालिडा, जा से आपका जोंक, और का से आपका केचुआ। जो अर्थवर्म होता है और केचुआ होता है, जोंक होती है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, एनालिडा। तो आप याद रख लेंगे। इसमें द्विपार्श्व यानी दोहरे भाग होंगे, एक तरफ पतला भाग होगा, एक तरफ बिल्कुल क्या होगा, छोटा बड़ा भाग होगा आपका। देखो यहाँ पर लिखा भी है आपका लंबा और द्विपार्श्व सम्मिलित हुआ कई खंडों में क्या होते हैं, बटा होता है। उत्सर्जन हेतु वक्र होती है आपकी प्रेजेंट। काइटिन से बने आपके सीटी द्वारा प्रचलन होते हैं। इनका जो ऊपर का कवच बना है वो किसके द्वारा बना है, काइटिन प्रोटीन द्वारा। सामान्यतः ये शोषण जो करते हैं आपकी स्किन से ही कर लेते हैं, स्किन से यानी त्वचा से ही शोषण करते हैं। और एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों ही होते हैं। यहाँ पे आप याद रख लेंगे केचुआ, जोंक, ठीक है। नैरिस, नैरिस हमारा होता है कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं, नैरिस को अगर हम बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, बात करते हैं हिंदी में, हम क्या कहते हैं नैरिस को, पेरिपेटस, पेरिपेटस कहते हैं। ये नैरिस ही कह देते हैं, सिंपल सा आपका नैरिस ही याद रखो। फिलहाल यहाँ से जो केचुआ और जोंक के लिए सबसे ज्यादा, केचुआ किसान का मित्र है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केचुआ किसके अंतर्गत आता है, किस किंगडम का पार्ट है आपका, तो ये आ जाएगा एनिलिडा किंगडम का पार्ट। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्थ्रोपोडा। तो पूरे जो एनिमेलियम्स का अगर सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा आपको ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सबसे बड़ा भाग आ जाएगा जंतु जगत का, लिखा भी है जंतु जगत का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है आपका, सबसे बड़ा जो संघ है वो आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और ये प्रॉपर खंडन युक्त होता है, इसमें 3 पार्ट में बटा होगा, यानी 3 भागों में विभक्त होगा आपका। पहला अगला भाग, फिर मिड भाग, और फिर बिल्कुल पश्च भाग। जैसे आप ले सकते हैं मधुमक्खी, जैसे आप ले सकते हैं क्या आपका मधुमक्खी, मधुमक्खी भी किसके अंतर्गत आती है, तो आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत।
इसमें देखो तीनों पार्ट में होगा, पहला सिर, वक्ष यानी मध्य वाला भाग, उदर का मतलब होता है पश्च भाग आपका, खुला परिसंचरण होगा, ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम होगा प्रॉपर आपका, और संयुक्त पाद होंगे, यानी पैर जो आपके होंगे वो बिल्कुल जुड़े हुए संयुक्त रूप से होंगे। पाद का मतलब होता है पैर। जैसे आ जाएगा झींगा, झींगा मछली जो होती है आपकी तितली, जो बटरफ्लाई होती है आपकी मक्खी यानी मस्का, मकड़ी यानी स्पाइडर, और बिच्छू यानी स्कॉर्पियो। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं आपके, और इनका जो कवच बना होगा वो काइटिन प्रोटीन का बना होगा, यानी जो मर जाएंगे इनका जो बॉडी बना होगा आपका वो काइटिन प्रोटीन का बना होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए और भी यहाँ पे दे दिए, जैसे झींगा हो जाएगा, तिलचट्टा, तिलचट्टे को हम बोलते हैं आपका पेरीप्लास्ट नेटा आपका, मक्खी, मच्छर, ठीक है, मच्छर भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके, मॉस्किटो, तो आपके इसके अंदर स्कॉर्पियो, स्पाइडर, दीमक, केकड़ा, रजत मछली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारी, इसमें आप याद रखें, ट्रिक में आप याद रख लो, जिसमें 3 पार्ट हो, आपको दिख रहा होगा, देखो मधुमक्खी होती है, चींटे होते हैं, चींटी होती है, उसमें देखो मुंह अलग होता है, बीच वाला भाग अलग होता है, और सिंपल सा पश्च वाला भाग अलग होता है। तो यहां से आप याद रख लेंगे ट्रिक में कि 3 पार्ट होंगे, सिर, वक्ष और उदर। फिर आ जाता है हमारा मोलास्का। मोलास्का की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्वसन जो गिल से होते हैं, यानी फेफड़ों से आपके होते हैं, गलफड़ों से होते हैं, और या आपके जिन्हें बोलते हैं टिनेडिया, और इसमें भी क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी खुला परिसंचरण होगा। उत्सर्जन अगर हम बात करते हैं तो वक्र यानी गुर्दे से ही होगा आपका, और कवच युक्त शरीर होगा, और रंगहीन क्या होगा आपका, ब्लड जो होगा आपका कलरफुल होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ लेता है यहाँ से, सीपी भी किसके अंतर्गत आता है, मोलास्का। देखो बैक में भी अगर बात करते हैं तो सीपी 2 जगह आपका आ जाता है, यहाँ मूंगा आ जाएगा, और मूंगा का ही अतिरिक्त बड़ा रूप आ जाता है आपका सीपी। तो सीपी द्वारा निर्मित, और इनका भी जो ऊपर वाला ये वाला कवरिंग वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये भी बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का आपका। तो सीपी हो गया, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सिंपल सा पूछ लेता है ऑक्टोपस किस में आता है, सीपी किस में आता है। तो ऑक्टोपस और सीपी जो आते हैं, या घोंगा आता है आपका, वो किसके अंतर्गत आते हैं, इसमें बस आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, आप याद रखेंगे सादा। तो धा से आपका घोंगा, घा, और सा से सीपी, और आ से ऑक्टोपस। आप ऐसे याद रख लेंगे, सीधा साधा मोलास्का का निकल रहा है, तो आप ट्रिक में भी याद कर लेंगे इसे आराम से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहां से इकाइनोडर्मेटा से, सबसे ज्यादा इकाइनोडर्मेटा से आपसे पूछता है, और इकाइनोडर्मेटा में आपका होता है समुद्री जंतु यानी एक्वेटिक एनिमल से, आपके कांटों वाली त्वचा होती है बिल्कुल, और आपका पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है स्टार फिश, जो स्टार फिश है आपको ये दिख भी रही है, सबसे ज्यादा पूछ लेता है स्टार फिश किसके अंतर्गत आती है। तो स्टार फिश निकल रहा है, ई की मात्रा आ रही है, तो आप ऐसे याद रख लो इकाइनोडर्मेटा, और स्टार इकाई में ही तो होंगे आपके, ऐसे याद रख लेंगे, स्टार क्या होंगे, इकाई में तो होंगे, तो स्टार इकाइनोडर्मेटा में आ जाएंगे। आ जाता है कार्डेटा, कार्डेटा, और इसी में आते हैं आपके दूसरे भाग में नॉन कॉर्डेटा आपका। तो कार्डेटा की बात करते हैं तो नोटोकार्ड या क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं, नालहार तंतुरज्जु होते हैं, उदाहरण के लिए सभी कशेरुकी जंतु, भाई जिनमें कशेरुका पाई जाती है वो सारे कशेरु जंतु आ जाएंगे, और कार्डेटा का भी हम लोग भी पार्ट हैं, जिनमें कशेरु स्पाइनल कोड पाया जाता हो वो सारे के सारे जीव जंतु आ जाएंगे कार्डेटा। बस कार्डेटा को भी हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो कार्डेटा को जो हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले अगर आप याद रखेंगे तो मौसम याद रख लो, मौसम, मौसम ट्रिक में याद रखो, मौसम का मतलब होता है आपका सबसे पहले क्या है आपके, सिंपल सा, तो मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर मानव, और इसके बीच में ही भाई कुछ सर्प आपके उड़ने वाले हैं, तो इसी के बस बीच में आ जाएंगे पीसीज, यानी आपके सिंपल सा एपिस जिसे बोलते हैं पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ट्रिक में याद रख लो मौसम, बस पा को साइलेंट मार दो, यानी सबसे पहले मत्स्य वर्ग, ये क्रम भी हो जाएगा, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और मनुष्य।
मनुष्य के भी कई एक प्रकार होंगे, वो आपको बताएंगे अभी वीडियो में ही। तो इसमें हम बात करते हैं मत्स्य में। मत्स्य में क्या होता है, मत्स्य वर्ग में जितने भी होंगे, इनके जो फेफड़े होंगे, जो हार्ट होगा, हार्ट में जो चैम्बर होंगे वो कितने होंगे आपके, 2 होंगे मत्स्य वर्ग में। और ये अपनी जो सांस लेते हैं जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और सल्क यानी इनके जो गलफड़े होते हैं, गलफड़े से अपना श्वसन की क्रिया संपूर्ण कर लेते हैं। असमतापी होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर ये नहीं सह पाते हैं आपके। द्विकक्षीय हृदय होते हैं, मैंने बता दिया द्विकपाट बाल्ब होते हैं, एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी अलिंद और निलय। और अंडे देने वाले होते हैं। अब ब्लू व्हेल को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, मत्स्य वर्ग में वो आपका मैमल्स में आ जाता है। तो यहां से पूछता है सबसे छोटी जो मछली है आपकी क्या है, रोहू। तो रोहू से आ जाता है यहां से क्वेश्चन आपका, तो ये याद रखेंगे। फिर आ जाता है स्तनपाई क्या होते हैं। स्तनपाई आपके जो होते हैं सिंपल सा स्तनधारी ही, ये समतापी होते हैं, यानी किसी भी टेम्परेचर में, जैसे मानव को देख लो आप, किसी भी टेम्परेचर में आप ढाल दीजिए आप वो रह लेगा। इसमें जो चैम्बर होंगे, हार्ट चैम्बर होंगे, ये चैम्बर ऑफ हार्ट होंगे, वो कितने होंगे, 4 होंगे। 2 ऑरिकल और 2 ही क्या होंगे, वेंट्रिकल। दो अलिंद और 2 ही क्या होंगे, निलय होंगे। इसके अंदर क्या होंगी, मेमरी ग्लैंड होंगी यानी दुग्ध ग्रंथियां होंगी। और शिशुओं को ये क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। जैसे चमगादड़ है, मनुष्य है और चूहा, और बहुत सारे मैमल्स जितने में एनिमल्स आ जाते हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया यहाँ पर, अभी इन्हें भी बिल्कुल डिटेल में बताएंगे आपको, आगे वीडियो में बने रहिए। तो पक्षी वर्ग आ जाते हैं आपके। पक्षी वर्ग ये भी क्या होते हैं, समतापी होते हैं, और इनमें भी आपके चेम्बर कितने होते हैं, हार्ट में 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। पक्षियों में जो ढका हुआ शरीर होता है, ठीक है, यानी पूरे ये जो कवरिंग है आपकी, ये जो इनके पंख हैं, इन्हीं को बोल रहा है आपका परों से, यानी परों यानी पंख से सभी आपके ढके हुए भाग होते हैं आपके, और ये टेम्परेचर को ही मेंटेन करते हैं आपका। और सभी क्या आ जाएंगे इसके अंदर, पक्षी आ जाएंगे, सारे के सारे आपके पक्षी वर्ग में आ जाते हैं। रेप्टाइल्स आपके सरीसृप जिन्हें कहते हैं, असम तापमान होते हैं, असमतापी होते हैं। जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा छिपकली वगैरह है आपके, क्या है वो छिप जाते हैं। शक्ल यानी युक्त होंगे, तो यानी बाल्ब जो होंगे हार्ड में वो कितने होंगे आपके, 3 होंगे प्रॉपर। कठोर जो कवच युक्त अंडे देंगे आपके, और अंडे का जो कवच बना होगा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। जैसे इसके अंदर आ जाएगा टर्टर यानी कछुआ, स्नैक, ठीक है, छिपकली और मगरमच्छ, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके किसके अंतर्गत, सरीसृप के। अब जो जलचर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उभयचर। जलचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पर आपका रह ले। क्योंकि इसमें होता क्या है जलचर में, थोड़ा मैं समझा देता हूं। आपने देखा होगा जलचर वाले जितने भी होंगे पूरे डे तो आपके पानी के अंदर रहेंगे। जैसे ही आपकी नाइट होने लगती है तुरंत ही आपका क्या है, ये बाहर आ जाते हैं। होता क्या है, क्योंकि इन्हें जो चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, कैसे, सनलाइट वाली। और सनलाइट जब आपकी पड़ती है तो आपका, आपने देखा होगा वाटर वेपर भी बनते हैं, तो बुलबुले बनते हैं पानी के अंदर, तो ये ऑक्सीजन घुल जाती है। अब जैसे ही सनसेट हुआ तो आपने देखा होगा, मेढक ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो आपने देखा होगा मेढक क्या है, धीरे से आपका जैसे ही नाइट होती है, या स्नैक होते हैं जो आपके वाटर स्नैक होते हैं, वो ऑटोमेटिक वो साइड में अंधेरे में जैसे शाम होने लगती है तालाब के किनारे आ जाते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। वो यही कारण होता है क्योंकि इन्हें घुलनशील ऑक्सीजन सनलाइट वाली चाहिए आपकी, तो इसलिए आपका। और इनमें भी कैसे बाल्ब होते हैं आपके, तीन कक्षी होते हैं, फेफड़ों और एवं वक्र से क्या है, शोषण करते हैं, जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ लेता है मेढक और टोड। मेढक और टोड आपके, मेढक के जो बच्चे होते हैं आपके, वो सिंपल से सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके। और इन सबको अगर कनेक्ट कर दिया जाता है, इन 6 के 6 को, तो ही हमारा बोल दिया जाता है बार्टी बेटा किंगडम। तो बार्टी बेटा किंगडम आपके में कितने शामिल हैं, प्रॉपर 6।
अब आ जाता है हमारा जलीय स्तनपायी जो होते हैं, यानी वाटर जो मैमल्स हैं आपके। तो वाटर मैमल्स में सबसे बड़ा जो वाटर मैमल है आपका, वो आ जाता है आपका सिंपल ब्लू व्हेल। और इसका हार्ट ही लगभग 200 से लेकर 300 किलोग्राम का होता है। अगर हम बात करते हैं हृदय की, तो इसका जो हृदय होता है 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। और दुनिया का या विश्व का सबसे विशाल काय जो जीव है आपका, जलीय जीव है आपका, प्रॉपर ब्लू व्हेल है। और वैसे भी अगर विशाल पूछता है तो तब भी आपका यही आ जाएगा, क्योंकि हाथी से जस्ट 3 गुना बड़ी होती है आपकी व्हेल, ब्लू व्हेल आपकी। और फिर आ जाती है इसी की सेकंड वैरायटी आ जाती है छोटी व्हेल, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म व्हेल, जो विशालतम दांत वाली व्हेल है। यानी इसके अंदर दांत बहुत सारे पाए जाते हैं, बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं विशालतम व्हेल आपकी। फिर आ जाते हैं समुद्री शेर, ये भी आपके स्तनधारी के रूप में ही होते हैं। फिर आ जाती है सील मछली। और सील प्रॉपर कहाँ पाई जाती है आपकी, अंटार्कटिका पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या अंटार्कटिका ओशियन में पाई जाती हैं। फिर आ जाता है डॉल्फिन। और डॉल्फिन हमारा क्या है भाई, वाटर नेशनल वाटर मैमल है आपका, नेशनल वाटर मैमल है। और इसी का जो वैज्ञानिक नाम भी आप याद रख लेंगे तो सिंपल सा याद रख लेंगे, प्लाटा निस्टा गिगेटिज्म। और इसे वाटर मैमल्स कब बनाया गया आपका, 2009। लेकिन पूर्णतः कब बनाया गया, 2010 में। तो आप 2009 ही याद रखेंगे। और ये किस में पाया जाता है, तो गंगा के जल में। और इंसान के बाद अगर दूसरा समझदार प्राणी है वाटर में, अगर एक्वेटिक एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं, तो डॉल्फिन ही है आपका। अब इंसानों की प्रवृत्तियों में भी अगर हम बात करते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोटोथीरिया, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, जो अंडे देते हैं, आपके बच्चे नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा जो ह्यूमन है आपका, वो अपने बच्चों को क्या देता है, जन्म देता है, ना कि अंडे देता है। तो आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एकिडना पे। एकिडना जो है आपका, और या ऐसी दूसरा जो आपका इधर आ जाएगा सिंपल सा सेकंड प्लेटिपस। तो एकिडना के बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, एकिडना। याद रखिए आपका यही एकिडना है जो अंडा देने वाला स्तनधारी है। स्तनधारी की क्वालिटी क्या होती है, स्किन पे उसके क्या हो, उसके त्वचा पर क्या हो, आपके बाल हो, बच्चे को जन्म देता हो, बच्चे को जिसके अंदर या मेमरी ग्लैंड पाई जाती हो, दुग्ध ग्रंथि। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो हृदय होगा आपका, हृदय में जो कोष्ठक होंगे वो 4 होंगे आपके। इनमें से अगर कोई भी एक क्वालिटी है तो देन वो आपका क्या कहलाएगा, मैमल्स कहलाएगा, यानी स्तनधारी कहलाएगा। बट इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो ये अंडे देने वाला है, तो इसके अंदर देखो हेयर है आपके, क्या है, हेयर तो हैं। तो ये क्वालिटी आपकी कहलाएगा। हार्ट ऑफ चैम्बर कितने होंगे, 4 होंगे इसके भी आपके। और बट ये क्या देता है, बच्चे के अलावा अंडे देता है, जो प्रोटोथीरिया में आते हैं। भाई आप ऐसे याद रख लो, प्रोटोथीरिया। तो जो शुरुआत वाले होंगे वो अंडे तो देंगे आपका, एकिडना। दूसरा आ जाता है आपका मेटाथीरिया, पहला आ जाता है प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रमोशन करते हैं ना, तो प्रोटो फिर मो आपका मेटोथीरिया। जो मेटाथीरिया है, ये जीव आपके जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जीव, यानी आपका लगभग कह सकते हो 1 इंच का, अपने के बच्चे का जो जन्म देते हैं बिल्कुल 1 इंच से भी छोटा होता है। जैसे आपका आ जाता है कंगारू, उदाहरण के लिए आ जाता है कंगारू। कंगारू का जो बच्चा होता है बिल्कुल क्या होता है आपका, अपरिपक्व बच्चा होता है, और उसे जन्म देता है। विकसित होने के बाद ये देखो आपकी झील बनी हुई है, प्रॉपर आपकी झिल्ली, सॉरी आपकी क्या बनी है, एक लेयर बनी है आपकी। और इस लेयर का ही नाम हो जाएगा आपका मार्सुपियम थैली। तो क्वेश्चन यहां से आता है, मार्सुपियम थैली किस एनिमल्स में पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है कंगारू। और कंगारू भी वैसे क्या है, कम है, कंगारू भी क्या है, कम है। तो का से कंगारू, मां से आपका मेटाथीरिया,
ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, कमेटा या कमेंट आप किसी को करते हैं तो का फॉर आपका कंगारू, मे फॉर मेटाथीरिया, आप ऐसे याद रख लेंगे। और दुनिया का एकमात्र यही जीव है जो अपनी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता, कभी भी क्या नहीं पीता आपका, पानी नहीं पीता है आपका, तो ये कंगारू ही है आपका। और कंगारू सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं आपका, वो कहाँ पाए जाते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही जो राष्ट्रीय जीव है आपका, राष्ट्रीय पशु है आपका, वो है कंगारू। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं यू। यू का मतलब आप, तुम, यू का मतलब तुम। तो पहले आप याद रख लो प्रोमो, प्रोमो यानी प्रोटोथीरिया मो, फिर आपसे याद रख लेंगे सिंपल सा आपका मेटाथीरिया। भाई आप याद रखेंगे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और फिर यूथीरिया। यू का मतलब हम लोग, यू ऐसे याद रखिए आपका। तो इसमें पूर्ण यानी ये क्या देंगे, शिशु को जन्म देंगे। भाई पहले अंडा, फिर अंडे के बाद छोटा जीव, छोटे के बाद आप पूरी ह्यूमन बॉडी आपकी, चाहे आपका डॉग हो जाएगा सिंपल सा, जितनी भी बुफेलोस हो जाएंगी, गॉट हो जाएंगी, जितनी भी बकरी, गधे, घोड़ा, ये जितने भी सारे जीव जंतु आ जाएंगे, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके यूथीरिया के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं आपके, जो प्रॉपर जिन्हें हमारे आवास में जो रह रहे हैं आपका, जिन्हें हम ज्यादा जानते पहचानते हैं, वो सारे के सारे यूथीरिया में आ जाएंगे। जैसे आपका उदाहरण के लिए, और कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यूथीरिया। भाई हम लोग हैं तो मनुष्य को भी हम पालते हैं, कुत्ते को भी हम पालते हैं, गाय को भी हम पालते हैं, और भी जीव जंतुओं को हम पालते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ये सारे के सारे किंगडम आपको याद रखना है। और मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने दोस्तों में। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, वो आपका जो आंट होगा, आपका चींटी जो होगी आपकी, तो चींटी किसके अंतर्गत आएगी, चींटी आएगी आपकी सिंपल सा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।